व्यायाम के विषय में, और व्यायाम के विषय में यह अनुच्छेद बनाया जा रहा है। कह रहा है पहला नंबर में भ्रमण धावना क्रीड देवी शरीरम श्रांत करणम व्यायामम कथ्यते। कहता है घूमने फिरने यानी कि घूमने दौड़ने से खेलने से शरीर का जो शांत होता है, शरीर जो शांत होता है वह व्यायाम कहलाता है। यानी कि घूमने फिरने खेलने से जब शरीर हमारा शांत होता है तो वह हमारा व्यायाम कहलाता है। व्यायाम नित्य दिन करणीय भवति, व्यायाम नित्य दिन करना चाहिए, यह होता है। अस्य नित्यानुष्ठाने गात्राणि पुष्टानि भवन्ति, इसके है ना, इसके अनेकों प्रकार के नियमों को अनुष्ठान किया जाता है और लोग उसे पूर्ति करते हैं। शरीरे द्रुतम रक्त संचार भवति, शरीर में पूरी तरीका से यानी पूर्ण रूप से रक्त का संचार होता है। प्रस्वदे शरीरात आम्यम विषम च निर्गच्छति, और जो हमारे शरीर में गंदे चीज होते हैं, खराब चीज होते हैं, कचरे जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं विष के रूप में। अनेन पावन कर्म अपि सम्यक भक्ति, अनेकों पावन कर्मों पर इनकी जरूरत होती है। व्यवहित व्यायाम अथेव अस्वस्थ प्रातः भक्ति, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और वह व्यायाम नहीं करता है, ठीक है, भक्ति तथा अविवाहित व्यायाम स्वास्थ्य कर भक्ति, और जो व्यायाम करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो हमें व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने से हमारा शरीर फिट रहता है और हमारा शरीर फ्री रहता है। व्यायाम न करने से हमारा शरीर धीरे धीरे क्या होते जाता है, कमजोर होते जाता है। क्योंकि ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, कहा जा रहा है हिमालय के विषय में, हिमालय के विषय में बताया गया है कि हिमालय जो है, हिमालय संपूर्ण भूभागे पर्वतना राजा, मतलब इसका मतलब होता है पूरे भूभाग पर, संपूर्ण मतलब पूरे भाग में, है ना, जो पर्वतों का राजा है वो हिमालय है। हिमालय भूभाग पर सभी पर्वतों का राजा है। अयम संसारे ये पर्वता तेसु सर्वेषु उच्च प्राचीना श्रेष्ठ चस्ते, कहा जाता है इस संसार में यह पर्वत सबसे ऊंचा और सबसे पुराना और महान बताए जाते हैं। अयम पर्वत सृष्टि आदि कालत एवं अस्माकं शास्त्रीय ग्रंथेषु पुराण इतिहास पुस्तकेषु च प्रसिद्ध। इस पर्वत का जिक्र सृष्टि के आदि काल से ही है और हमारे शास्त्र में भी है, ग्रंथ में भी है, पुराने इतिहासों में है और पुस्तकों में है, जिसमें यह प्रसिद्ध करता है। अस्य महिमानम कवियो शास्त्रकार ऋषियो मुनियाश्च गायन्ति, इसके विषय में महिमान कवि भी गाए हैं, शास्त्र भी गाता है, ऋषि भी गाए हैं, मुनि भी गाए हैं, सभी लोगों ने पर्वत के विषय में गुण गाए हैं और हिमालय के विषय में बताया है। अस्य क्रोडे भारतस्य के भूभाग संति, कहा जाता है इस क्रोड में, इस क्षेत्र में भारत के अनेकों स्थानों पर, भारत के अनेकों भूमियों पर होते हैं। यानी कि इसका जो क्रोड होता है भारत में, सबसे ज्यादा भारत के भूभाग पर है और इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़े होते हैं। हिमालय अस्माकं प्रचुरम परिमाण प्राप्यते, हिमालय हमारे प्रचुर परिमाणों से द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी हिमालय का जिक्र जो है हमारे पास मौजूद अनेकों प्रकार के परिमाणों से प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा हिमालय। किसके विषय में हो गया स्टूडेंट्स? हिमालय के विषय में हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं ना है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमारा ये हो गया कौन? हिमालय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
छात्र जीवनम पर आता है। छात्र जीवनम ताया ताया कुंजिका वर्तते, कुंजिका वर्तते। हो गया स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं छात्र जीवन में। तो आप लोग भुलाइएगा नहीं, है ना। नाम है मौर्य क्लासेस चैनल का, और आप लोग चैनल से जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस चैनल के द्वारा हम देख रहे हैं छात्र जीवन के विषय में। छात्र जीवन क्या होता है? छात्र जीवनम चतुर्विधम मन्यते, है ना। छात्र जीवन जो होता है चतुर्विध से ही माना जा रहा है। आगम काल यानी कि, है ना, उनके आने जाने का समय काल, है ना। अध्ययन काला, अध्ययन करने का मतलब कि अध्ययन करने का समय। स्वाध्यान काला यानी कि ध्यान करने का समय। प्रवचना काला यानी कि प्रवचन करने का समय। चतुर्विधम, है ना, ये सभी चतुर्विधि में आता है। और चतुर्विधम में आश्रम आते हैं। आश्रम में ब्रह्मचार्य होते हैं, गृहस्थ सिखाए जाते हैं, वानप्रस्थ सिखाया जाता है, संन्यास सिखाया जाता है। चतुर्षु आश्रमेषु ब्रह्मचार्य प्रमुख भक्ति। चारों में से, चारों विधाओं में से आश्रमों में जो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो ब्रह्मचार्य है। और ब्रह्मचार्य बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रमुख है। अस्माकं जीवनस्य अयमेव निर्माण काल, है ना। हमारे जीवन का निर्माण इसी काल में हुआ है। यथा क्रियते तथा भुज्यते च, हम क्रिया को करते हैं तब उसका फल को प्राप्ति करते हैं। अथक्य छात्र स्वनेता भविष्यति, और अपने जो छात्र हैं, आज के जो छात्र हैं वही नेता बनेंगे। अतएव छात्र जीवन सफलताया कुंजिका वर्तते, इसलिए छात्र जीवन में सफलता की कुंजी होती है। यानी कि पढ़ाई सफलता की कुंजी होती है छात्र जीवन में। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? बाकी हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे, है ना। एक क्लास और इसका लेंगे। क्या नाम है इसका? अनुच्छेद। अनुच्छेद का कल भर और इसका क्लास चलेगा, और उसके बाद एक नया चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका संस्कृत टीचर विकास सर, है ना। और जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।